सफल रिश्ते की इमारत। पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल था। मम्मी पापा भाई बहन सबको लग रहा था कि कहीं पीहू सच में तो घर से नहीं भाग गई। उसका फ़ोन, बैग, कपड़े सब उसके कमरे में थे। नहीं थी तो बस पीहू। उसे सुबह से ही किसी ने नहीं देखा था। अग्रिम ने कार में बैठी पीहू को भरोसा दिया कि घर वाले कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे। मैं बात करके सबको समझा दूंगा। तुम बालिग हो, एक बार शादी हो जाए तो घर वालों को आशीर्वाद देने के सिवा और कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इतने तनाव भरे माहौल में भी अग्रिम की ऐसी बात सुनकर पीहू की हंसी छूट गई। लेकिन शायद उसकी किस्मत में हंसी नहीं लिखी थी। पीहू और अग्रिम तयशुदा जगह पर पहुँचे तो उनके सारे दोस्त परेशान नजर आ रहे थे। कार से उतरकर अग्रिम ने माजरा जानना चाहा तो उसके और पीहू के पैरों तले जमीन और सिर ऊपर आसमान दोनों खिसक चुके थे। सारी तैयारियों के बाद बीजू का कहीं अता पता नहीं था। बीजू मैथ्यू पीहू का होने वाला दूल्हा अलग धर्म होने की वजह से दोनों के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए। पीहू ने घर से भागने की धमकी दी तब भी नहीं। इसलिए पीहू और बीजू ने शादी के लिए अग्रिम और उसके ग्रुप की मदद ली थी। अग्रिम और उसका ग्रुप पूरे कॉलेज और उसके बाहर भी कपल्स को घर से भागकर शादी करवाने के लिए फेमस थे। असली बात तो किसी को नहीं पता, पर लोग कहते थे कि अग्रिम की दीदी को उसके मम्मी पापा ने शादी की मंजूरी नहीं दी थी तो उसने सुसाइड कर लिया था। तब अग्रिम 8-10 साल का रहा होगा। अग्रिम कॉलेज पास आउट करने से पहले ही अपने और आसपास के शहरों में फेमस हो चुका था। उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा इस काम में जाता और कई बार तो धमकी, मारपीट, कोर्ट कचहरी की मुसीबतें अलग झेलनी पड़ती। लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज फर्क पड़ना था। 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि शादी वाले दिन ही दूल्हा का अता पता नहीं था। शुरू में तो बीजू के फ़ोन पर रिंग जा रही थी, लेकिन 2-3 घंटे से उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच हो चला था। अग्रिम ने सबके लिए चाय ऑर्डर की और पीहू के घर के बाहर मौजूद अभिमन्यु को फ़ोन किया तो उसने बताया कि फ़िलहाल पीहू का घर लौटना ठीक नहीं होगा। उसके घर वाले बहुत गुस्से में हैं और उसने पीहू के पापा को कहते सुना था कि अब वो उसे घर में नहीं घुसने देंगे। अग्रिम ने फैसला किया कि बीजू का पता चलने तक वह पीहू को अपने घर पर रखेगा। कुछ दिनों में पीहू के घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। पीहू के लिए किसी अजनबी के घर जाकर रहना बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन अग्रिम के डैड से मिलकर उसकी वो परेशानी जाती रही। वो पीहू को कंफर्टेबल फील कराने के लिए पुराने किस्से सुनाने लगे। जब लड़की या लड़के के रिश्तेदार अग्रिम के घर तक लड़ने पहुंच जाते थे। हाँ, अग्रिम की मॉम ने कम बात की, लेकिन उन्होंने उसके खाने पीने, कपड़ों और रहने का पूरा इंतजाम करवाया। इस बीच अग्रिम 2-3 दिन तक सिर्फ सोने के लिए घर आया था। संडे मॉर्निंग वह अचानक आकर पीहू को अपना फ़ोन देते हुए बोला कि लो अपने घर पर बात करो। माइक पर हाथ रखकर बोला कि सबसे यही कहना है कि तुम घर वालों से नाराज होकर दोस्तों के साथ
लॉन्ग ड्राइव पर चली गई थीं और आज ही लौटी हो। अग्रीम ने पीहू को कुछ शॉपिंग कराई और शाम तक वह अपने घर पर थी। रास्ते में अग्रीम ने पीहू से केरल में बीजू के घर का एड्रेस लिया और कहा कि वह जल्द ही पीहू को कांटेक्ट करेगा। 1 घंटा पीहू के घर पर बिताकर अग्रीम वापस लौट आया था। उधर घर लौटी पीहू के मन में जैसे पिछले 3-4 दिनों से शक, बेवफाई, प्यार, शादी, जिंदगी के रंगों के तमाम बादल उमड़ रहे थे और आज पानी उसकी आंखों के रास्ते बरस पड़ा। घर वालों को लगा कि बेटी शायद उनको हुई तकलीफ देखकर पछता रही है, लेकिन इस बरसात की असलियत किसी को भी मालूम नहीं थी, पीहू तक को नहीं। वह उलझन में थी कि जिस बीजू के साथ वह पिछले 5 साल से रिश्ते में थी, वह एंड शादी के दिन पीठ दिखाकर कैसे भाग सकता है, जबकि ऐसे शादी करने का आइडिया भी उसी का था। रह रहकर उसे ये ख्याल आता कि अगर अग्रीम के घर वाले उसे अपने पास नहीं रोकते तो वो इतने दिन कहाँ रहती, क्या करती, क्या बोलकर घर वापस कैसे आती। असल में पीहू उस सच को इग्नोर कर रही थी जो शायद उसके साथ घट चुका था। वह बार बार अग्रीम के इर्द गिर्द ख्याल बुनने लगती, कभी उसके घर वालों के, कभी उसके घर के, कभी उसके दोस्तों के। वह अग्रीम के बारे में आ रहे ख्यालों को दिमाग से झटक कर दूर कर देना चाहती थी। उसे पता था कि वह कमिटेड है और जिंदगी रहेगी, लेकिन उसके दिमाग से पिछले 3-4 दिन नहीं निकल रहे थे। खुले दिमाग और खुद से ज़्यादा ख्याल रखने वाले घर वाले, अनजान लोगों की फिक्र करने वाला अग्रीम अगर किसी अपने की फिक्र करे तो उसे कितना खुश रखेगा, यही सवाल बार बार पीहू के मन में आता और वह हर बार इस ख्याल से किनारा कर लेती। वह इस डायरेक्शन में कुछ भी सोचना गवारा नहीं कर सकती थी। वह अपने 5 सालों की तपस्या, बिरजू के साथ बने रिश्ते को बचाने की मेहनत, प्यार, सब कुछ मिट्टी में कैसे मिल जाने देती। अग्रीम के घर से आने के बाद से उसकी रोज देर रात तक अग्रीम से बात होती थी। बिरजू की खोज खबर से शुरू हुई बात में बाद में उसका नामो निशान तक नहीं रह गया था। पीहू और अग्रीम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे थे। अपनी पसंद बताने से लेकर दूसरे की नापसंद जानने तक ना जाने, उन्होंने काफ़ी कम समय में एक दूसरे को पूरा जान लिया था। अब पीहू के घर में भी अग्रीम की एंट्री उसके लेटेस्ट और समझदार दोस्त के तौर पर हो चुकी थी। इस बीच पीहू और अग्रीम का घर, कॉलेज और बाहर भी मिलना जुलना भी बढ़ गया था। एक शाम पीहू के फेवरेट डोसा कॉर्नर से घर लौटते हुए ना जाने दोनों के बीच क्या पका कि दोनों का हाथ कब एक दूसरे के हाथ में आया, किसी को पता ही नहीं चला। जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो भी दोनों में से किसी ने उसे अलग नहीं किया। पीहू का घर आने पर अग्रीम ने जब बैठे बैठे उसके लिए कार का डोर खोलने की कोशिश की तो दोनों इतने करीब आ चुके थे, उन्हें एक दूसरे की धड़कन सुनाई देने लगी। उस पल में पीहू ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो अग्रीम ने उसके खूबसूरत मुंह को अपने हाथों में लेते हुए किस कर लिया। समय जैसे वहीं पर रुक गया था। कुछ पलों बाद पीहू हड़बड़ी में कार से उतरकर घर के अंदर चली गई। उस रात उसने
बीसियों बार अपने आप से पूछा था कि क्यों वह अग्रिम को मना नहीं कर पाई। उसे अपने अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो वह अगले 1 हफ्ते तक अग्रिम से पूछती रही थी कि क्या हमारे फर्स्ट किस में मैंने भी तुमको रिस्पॉन्ड दिया था। असल में वह खुद को दिलासा दे रही थी कि वह बिरजू को धोखा नहीं दे रही है। पीहू आज भी अग्रिम की उधेड़-बुन में बैठी थी। शेरवानी पहने अग्रिम ने उसके रूम के डोर को नॉक किया और बोला कि जल्दी तैयार हो जाओ। थोड़ा ठहर कर बोला कि उसी दिन वाली साड़ी पहन लेना। इतना बोलकर वह नीचे पीहू के घर वालों से बात करने चला गया। तैयार होते समय पीहू का दिल नगाड़ों की तरह बज रहा था। हो ना हो अग्रिम उसे अपने घर ले जाने के लिए आया था। क्या आज वह उससे शादी करेगा? लेकिन उसने प्रपोज तो किया ही नहीं। उसे कैसे पता कि शायद मैं भी यही चाह रही थी। घर वालों को भी अग्रिम पसंद है, तो शायद वो ऐतराज भी ना करे। ना जाने कितने सवाल जवाब पीहू ने अपने आप से कर लिए थे। पीहू के नीचे आते ही अग्रिम ने उसके घर वालों को हाथ जोड़े और बोला कि मैं आपको कॉल करता हूँ। कार में बैठकर अग्रिम ने कहा कि हम शादी करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने घर वालों को बोला है कि हमको एक शादी अटेंड करनी है। पीहू इसके आगे कुछ सुन नहीं सकी। उसके कानों और दिमाग में कई धुनें एक साथ बजने लगी थीं। पीहू के मन में एक सवाल और गिलट तो था कि जो बीजू के साथ था वो क्या था। क्या वो जबरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश थी अग्रिम के साथ? जो उसने फील किया है, क्या वह सच में प्यार है, या ये जिस एनर्जी के साथ शुरू हुआ है उसी ग्रेविटी के साथ ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? गाड़ी रुकने तक वह जिस मुकाम पर पहुंची थी वो ये था कि सफल रिश्तों की इमारत असल में असफल रिश्तों की बुनियाद पर ही खड़ी होती है। असफल रिश्ते ही हमें सबसे करीने से सिखाते हैं कि कोई रिश्ता कैसे सफल होगा, और बिरजू के साथ उसका रिश्ता असफल था। अग्रिम के साथ उसे पूरी जिंदगी का सफ़र तय करना है। लेकिन ये क्या, यहाँ बिरजू क्या कर रहा है, और यह भी शेरवानी में क्यों है? पीहू के कार से नीचे पैर रखते ही बिरजू ने आंखों में आंसू लिए उसे बाहों में भर लिया और कहने लगा, सॉरी पीहू, मैं तुमको कांटेक्ट नहीं कर सका। उस दिन पापा को हार्ट अटैक की खबर मिली तो मैं सीधा घर के लिए निकल गया था। मुझे कुछ भी होश नहीं था। वो तो अग्रिम मेरे घर तक आया और उसने मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया और पूछा कि पीहू से शादी करनी है या नहीं। तुम्हें तो पता है मुझे हमेशा से तुमसे शादी करनी थी, बस पापा के हेल्थ के चक्कर में मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा, इसलिए तुमको कॉल नहीं कर पाया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए हैं। पापा अभी ट्रैवल नहीं कर सकते और मम्मी को उनके साथ रुकना पड़ा, वरना वो यहाँ ज़रूर आते। उन्होंने हमें शादी होते ही घर बुलाया है। पीहू मानो आसमान से सीधे ज़मीन पर आ पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। उसकी नज़रें अग्रिम को ढूंढ रही थीं, जो आंखों में नमी लिए और उन्हें सबसे बचाते हुए सिर झुकाए पंडित जी से कुछ बात कर रहा था।